आपका डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। और ये बेसिक के स्टूडेंट्स जो बॉटनी सब्जेक्ट लिए हुए हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा है कि अक्सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। और इसमें क्या है कि कोशिका जब बनी है उससे पहले का प्रो और जो आ जाता है मजबूती के साथ में वो यूकैरियोटिक, बस बहुत माइनर सा डिफरेंस। और यहाँ आप देखते हैं अब सिर्फ केंद्रक पाया जाता है, यानी कि केंद्रक बन नहीं पाया। जैसे भ्रूण में बच्चा बनने से पहले की स्थिति में लोग अल्ट्रासाउंड चेक करते हैं, कभी कभी बच्चा नहीं आ पाता तो वो केंद्रक वो बच्चा ना बन पाए तब तक देखने लगो पूरी तरीके से विकसित ना हो पाए वो स्थिति। तो पहला पॉइंट अविकसित केंद्रक। और यहाँ पर क्या हो जाता है यूकैरियोटिक में विकसित हो जाता है और ऊपर से केंद्रक कला भी बन जाती है। उसको भाई कोई चीज़ विकसित हो गई है तो वो दूसरे को परेशान कर सकती है, जितनी हार्डनेस होगी वो सॉफ्ट पार्ट को नुकसान करेगी, इसके लिए कवर बना दिया। दूसरा पॉइंट विकसित पूर्ण अंग, यानी कि जो विकसित होकर के अंग नहीं बन पाए यूकैरियोटिक में बन जाएंगे जाके, प्रोकैरियोटिक में नहीं बनेंगे। वो कौन से माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग ऊर्जा का घर, क्या कहते हैं ऊर्जा का घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पॉली बॉडी, ये अंग विकसित हो ही नहीं पाते हैं, समझ लो प्रोकैरियोटिक। अगर ये अंग विकसित हो गए समझ जाना यूकैरियोटिक है। ये तीन इंपॉर्टेंट बात थी इसकी। साथ में कह रहे हैं गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया नहीं जाता है, इसके अंदर वहाँ पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन को याद रखना है कि यूकैरियोट में पाया जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले की बात है बन ही नहीं पाया। दूसरी चीज राइबोसोम्स का टाइप होता है 70S और 80S। तो 70S यानी कि पहले की स्थिति हो तो किस में होगा, प्रो में होगा, और बाद की स्थिति 80 बड़ी गिनती है ऐसे समझ लो, तो किस में जाएगा वो यूकैरियोट में जाएगा। अब आगे देखिए श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के लिए है ही नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जा रही है, अगर यूकैरियोटिक में जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म बन चुका है, जीवदल बन चुका है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन करेगा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, यूकैरियोट में है प्रो में नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो सीधी सी बात है श्वसन कहाँ से करेगा। श्वसन करने के लिए उसको क्या चाहिए, ये चाहिए क्या, प्लाज्मा झिल्ली, जो झिल्ली बनी हुई है उसी से अपनी श्वसन क्रिया लेता रहेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आए तो 2 नंबर में यह बात आप कहते हैं कि 1 नंबर आपको कम से कम डायग्राम में लेना पड़ेगा। डायग्राम का तरीका केवल ये सिंपल सा आउटलाइन बनाएंगे, उसमें 2-3 बातें बता दी, कोशिका कला बता दी है, ये पूरा कैप्सूल बना हुआ है, एक साइड से एक अगर धागे जैसे संरचना निकली होती है इसे हम फ्लैजिलम कहते हैं, और बहुत सारे हो जाते हैं तो उसे फ्लैजिला कहते हैं। हाँ, एक निकला हुआ है तो फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम है और लोकोमोशन के लिए तो ये इसी तरह से लोकोमोशन करता है, यानी गति के लिए। यहाँ पर राइबोसोम्स है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, और इधर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम्स है और सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई है। तो ये छोटा सा डिफरेंस। और लिखने का ये तरीका आपको 100% नंबर अपने क्वेश्चन को लिखने का तरीका यही लेना पड़ेगा। रीता आप जानना चाह रही थी क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखने का तरीका है, नंबर पूरे ले लें तो आपको जो बात पूछी जा रही है उसको एक सिस्टम से आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। लिखिए पॉइंट्स के बारे में जो बात बतानी है, साथ में डायग्राम देना होगा, डायग्राम के अंदर जो बातें 2-4 बतानी वो बताइए, साथ में उनको एक सिस्टम से साइड से है आपको एक तरीके से लेबल्ड करना पड़ेगा। ऐसे इधर को देना पड़ेगा, इसी साइड में लेबल्ड बचे नहीं चलेगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है। तो बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर साहब, गुड लक।